तो हेलो दोस्तों, ये जो मोबाइल रिपेयरिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाई यहाँ पे अनलॉक टूल का एक बहुत बड़ा नया अपडेट यहाँ पे निकल के आया है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। क्या अपडेट है और क्या खास होने वाला है इस अपडेट में, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अनलॉक टूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे अनलॉक टूल डॉट नेट पे, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो अनलॉक टूल का एक नया अपडेट यहाँ पे निकल के आया है, और ये 9 तारीख को, यानी कि आज ये अपडेट यहाँ पे निकल के आया है 1:23 AM पे, यानी कि ये सुबह के टाइम अपडेट निकल के आया है। तो इसको रात को अपडेट बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भाई, रात को जो है AM 1:23 पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनलॉक टूल का जो अपडेट ये निकल के आया है, क्या खास होने वाला है इसके बारे में यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओप्पो रियलमी का अपडेट है, और MT के CPU के ऊपर ये अपडेट निकल के आया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिपेयर ड्यूल जो है IMEI ओप्पो चिपसेट 4G, जो हमारे 4G के मोबाइल थे उनका आप यहाँ पे ड्यूल EMI रिपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा इनबिल्ट हो जाता था, करप्ट हो जाता था, या 00 शो करता था, तो उसको आप यहाँ पे इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पे ऑटो पैच का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया। बाई चांस आप रिपेयर करते हैं और उसके बाद आपकी सिम वर्क नहीं करती है, सिम नहीं चलती है, नो नेटवर्क पे रुक जाता है, तो वो सब आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने ऑटो पैच का ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑटोमेटिक ये पैच कर देगा, यानी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सोल्व कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिस्ट इसने यहाँ पे दी हुई है, जो इसमें सपोर्टेड मॉडल है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ओप्पो F1s, ओप्पो A1 के, और यहाँ पे A12, A15, A16, और यहाँ पे भाई काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने दिए हुए हैं। ओप्पो A54, A5s, यहाँ पे मेरे हिसाब से तो भाई देखिए, ये जितने भी यहाँ पे मॉडल इन्होंने दिए हुए हैं, मुझे लगता है कि ये पहले किसी और टूल में अदर बॉक्स डोंगल में आ चुके हैं। तो ये पेंडोरा बॉक्स में मेरे हिसाब से सपोर्टेड है, बहुत काफ़ी समय से ये सपोर्टेड है, और मेरे हिसाब से UMT डोंगल में भी ये वर्क कर रहे थे। लेकिन शायद अनलॉक टूल मैं इतना खास इस्तेमाल नहीं करता, आप सभी को पता है। तो अनलॉक टूल में ये शायद अभी निकल के आया, तो एक बार जो है अनलॉक टूल वो डाउनलोड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये कहाँ पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसका क्या पूरा फंडा है, टेस्ट पॉइंट से काम करेगा या फिर आपका जो है प्रीलोडर मोड में वर्क करेगा। तो वो सब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि टेस्ट पॉइंट से करेगा तो यहाँ पे A54 का जो टेस्ट पॉइंट है भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारीक दिया गया है। माइक्रोस्कोप अगर किसी भाई के पास है, तो वो वहाँ पे टेस्ट पॉइंट लगा के कर सकता है वो, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको करना, ठीक है। तो बहुत सारे भाई यहाँ पे सेट डेड कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के कई सारे मॉडल हैं यार, अगर यहाँ पे टेस्ट पॉइंट से करने पड़े तो वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट यहाँ पे बताया नहीं है कि ये जो है आपका प्रीलोडर मोड में वर्क करेगा, ब्रोम मोड में वर्क करेगा, या फिर मीटा मोड में वर्क करेगा। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे बोला ओप्पो रियलमी MTK के ऊपर ये अपडेट निकल के आया है, और यहाँ पे ड्यूल EMI चिपसेट यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं 4G मोबाइल का, ठीक है। इसमें कोई भी 5G मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, इसमें सभी 4G यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रियलमी के मॉडल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले ओप्पो इन्होंने ऊपर दे दिया, उसके बाद रियलमी दे दिया, रियलमी C2, रियलमी C3, और यहाँ पे 3i। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल इन्होंने दे दिया। रियलमी 1 यहाँ पे दे दिया है, रियलमी 6 आई यहाँ पे 7 8, यहाँ पे काफ़ी सारे दे दिया। और मेरे हिसाब से ये पहले भाई दूसरे बॉक्स डोंगल में अदर में ये वर्क करते हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो बाकी आप कमेंट में बताइए। इससे पहले भी एक अपडेट निकल के आया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे 6 तारीख को। तो इसके ऊपर तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये कोई मेरे को खास अपडेट यहाँ पे नहीं लगा था। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारी ये आईसियाँ दी गई हैं 6739, यहाँ पे काफ़ी सारी आईसी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 6765, 6768, 6781, यहाँ पे 6785। ये जो आईसियाँ यहाँ पे आप इसे FRP अनलॉक कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जो है FRP यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे आपकी जो है FRP यहाँ पे निकल जाती है, इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये जो वर्क करता था यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये प्रीलोडर मोड में वर्क करेगा, और विदाउट टेस्ट पॉइंट ये वर्क करेगा। हालांकि ये अच्छा अपडेट था। यहाँ पे नोट ऑल मॉडल सपोर्टेड यहाँ पे इन्होंने बोला, तो वही बात आ गई ना मेरे भाई, जब ऑल मॉडल सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या। कुछ मॉडल तो हो जाते हैं यार। यहाँ पे इन्होंने बोला इन्फिनिक्स टेक्नो में तो इतनी खास कोई सिक्योरिटी आती भी नहीं भाई, ये तो वैसे भी हो जाता है। इसमें टेस्ट पॉइंट लगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ज़रूरत पड़ती है ओप्पो रियलमी के मोबाइल में, ठीक है। तो आपको पता है ओप्पो रियलमी सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट यहाँ पे है भाई, तो आपको वहाँ पे ज़रूर टेस्ट पॉइंट लगा के अनलॉक करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो में तो कोई खास यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। बाकी अपडेट ठीक है यार, जहाँ तक इन्होंने कोशिश किया अच्छा अपडेट है। और मेरे हिसाब से भाई ये जो है हर रोज़ अपडेट देने की बजाय एक बार अच्छा सा अपडेट देते तो काफ़ी है। जैसे UMT डोंगल हमारा लेट अपडेट देता, अभी मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ उसके अंदर कोई अपडेट नहीं निकल के आया। जब भी कोई अपडेट निकल के आएगा भाई, बहुत भयंकर अच्छा अपडेट यहाँ पे निकल के आएगा, और काफ़ी सारे मॉडल यहाँ पे सपोर्ट होंगे मेरे हिसाब से, जैसा कि मेरे को लग रहा है, ठीक है। अनलॉक टूल हर दूसरे दिन अपडेट दे देता है, लेकिन भाई कई अपडेट तो इसके ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, ठीक है।
तो इसको एक बार यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको इस्तेमाल करके देखेंगे। ये जो फीचर इन्होंने दिए हुए, कहाँ पे दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं और कैसे ये काम करेगा, तो वो सब यहाँ पे इसमें एक बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक बार, तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी नेट स्पीड अच्छी है तो बहुत ज़्यादा जल्द ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे नेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सभी भाई पता है भाई अनलॉक टूल काम करता है आपका नेट के ऊपर। अगर आपके पीसी में नेटवर्क है, नेट है, तो तब जाके ये वर्क करेगा, तो वरना ये ओपन ही नहीं होता भाई। यूएमटी डोंगल आपको पता है ऑफलाइन वर्क कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे पास एक टाइम नेट भी नहीं है भाई तो तब भी उसका काम जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट यही निकल के आया, मैंने बता दिया। इससे पीछे अपडेट निकल के आया था वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया, इकट्ठा ही बता दिया मैंने दोनों अपडेटों को। यहाँ पे प्रीलोड मोड में आप यहाँ पे एफआरपी निकाल सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं विदाउट टेस्ट पॉइंट यहाँ पे। और जो कि यहाँ पे इन्होंने खुद बोला नोट ऑल मॉडल सपोर्ट ही, ठीक है। जब सभी मॉडल सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फिर फायदा भी नहीं है भाई। कुछ मॉडल यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे इन्फिनिक्स टेक्नो के इन्होंने बोला है, तो वो तो वैसे भी प्रीलोडर मोड में हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी से यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे रन है करते हैं इसको। और जो आपकी आईडी पासवर्ड है एक बार आपको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डाल देनी है। तो एक बार इसको ओपन होने देते हैं। उसके बाद जो भी आपकी अनलॉक टूल की जो आपने आईडी ली हुई है तो वो आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड इसके अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री वाला नहीं है, फ्री अपडेट है। यहाँ पे एमटी के सीपीयू की फ्री अपडेट है। यहाँ पे कोई जैसे कि आपको पता है यूएफआई बॉक्स में 15-15 क्रेडिट में ईएमआई नंबर रिपेयर हो रहे हैं भाई। वहाँ पे आज भी 15 क्रेडिट उन्होंने दिखाए हुए हैं, शायद वो फ्लैशिंग के है या ईएमआई नंबर रिपेयर के, वो मेरे को श्योर नहीं है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, शायद ईएमआई नंबर क्या है वो मेरे को जहाँ तक लग रहा है। तो 15 क्रेडिट में यानी कि 1500 रुपये में आज भी है, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं निकल के आया। यहाँ पे अपडेट निकल के आया। तो ये जो है मैंने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड किया, लास्ट वर्जन यहाँ पे डाउनलोड किया। उसके बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको देनी पड़ेगी, जो आपकी आईडी पासवर्ड होती है। तो यहाँ पे भाई मैंने इसके अंदर यहाँ पे जो है आईडी पासवर्ड इसके अंदर दे दिया। अगर आप इसको बार बार यहाँ पे आईडी पासवर्ड देना चाहते हैं तो ऐसे का ऐसे लॉगिन कर देंगे, वरना अगर आप यहाँ पे पासवर्ड सेव रखना चाहते हैं तो इस पर टिक करके यहाँ पे लॉगिन कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉगिन हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारा लाइसेंस है वो यहाँ पे यूजर नेम वो सब ये चेक करता है और उसके बाद यहाँ पे साइन इन कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद ये साइन इन हो रहा है। यहाँ पे कुछ समय यहाँ पे जो है टाइम लगता है इसको ओपन होने में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ओपन होने के बाद एक बार यहाँ पे देखेंगे भाई इसके अंदर ये फीचर दिए कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको बता देता है। वैसे तो अनलॉक टूल यहाँ पे भाई ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओप्पो रियलमी के लिए अपडेट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ड्यूअल ईएमआई रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे मॉडल इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं भाई इसमें यहाँ पे ये फीचर ऐड कहाँ पे हुए हैं। तो हालांकि यहाँ पे ओप्पो रियलमी के वहाँ पे ही मिलेंगे बॉक्स के अंदर। यहाँ पे जब ओप्पो रियलमी बोला है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेव फॉर्मेट, यहाँ पे सेव फॉर्मेट का ऑप्शन दे दिया। मीटा मोड में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं यहाँ पे टू, और सेव कर सकते हैं यहाँ पे, सेव फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे को सिर्फ अनलॉक टूल की एक खास बात लगती है, अगर ये ईडीएल मोड में वर्क करेगा तो ईडीएल मोड लिखा मिलेगा आगे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ईडीएल जो है ईडीएल। और यहाँ पे टेस्ट पॉइंट से करेगा तो टेस्ट पॉइंट यहाँ पे, और ब्रोम में करेगा ब्रोम, मीटा में करेगा मीटा, फैक्ट्री रीसेट करेगा, ये सब ये यहाँ पे जो है आगे शो कर देता है। मेरे को ये बहुत अच्छा यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए ब्रोम मोड भी ये काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4G मोबाइल का ईएमआई नंबर रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। ब्रोम और ईडीएल का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है। और बाकी यहाँ पे फीचर में यहाँ पे तो शायद पहले थे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मीटा में तो यहाँ पे नहीं दिया, मीटा में नहीं, ये वर्क नहीं करेगा। और हालांकि मीटा में सबसे अच्छा काम करता है ये। अगर मीटा मोड में होता तो हमें मोबाइल ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा यहाँ पे जो है काम हमारा काम हो जाता है। यहाँ पे फीचर में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे। मॉडल नंबर आपको सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं जो है A54 को यहाँ पे सर्च करता हूँ भाई, ठीक है। वो A54 हो गया। यहाँ पे ब्रोम मोड में वर्क करेगा ये। और ब्रोम मोड आपका कैसे काम करेगा भाई सभी को पता है, टेस्ट पॉइंट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। टेस्ट पॉइंट लगाएंगे तो A54 डेड होने के पूरे पूरे जो है चांस है मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के आप यहाँ पे काम कीजिएगा, ऐसे मत सोचिएगा डाटा केवल लगा दिया हो गया। आगे कोई अपडेट निकल के आएगा प्रीलोड मोड में तो अच्छी बात है, वरना ब्रोम मोड तो सभी को पता है टेस्ट पॉइंट लगा के ही होएगा भाई यहाँ पे ये। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ब्रोम मोड में यहाँ पे ईएमआई नंबर रिपेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ऑटोमेटिक भी यहाँ पे शायद इन्होंने दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक भी देख सकते हो। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे Xiaomi में कर सकते हैं, यहाँ पे ओप्पो MT के 4G यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यही काम करने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे राइट पे जो है टिक करेंगे तो उसके बाद ये देखिए ब्रोम मोड भी ये हमारा वर्क करेगा। तो इस बात का आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रीलोडर मोड में कभी आप ट्राई करते रहो। बहुत सारे भाइयों को तो यही नहीं पता यार ब्रोम मोड क्या है और प्रीलोडर मोड क्या है।
तो इसीलिए भाई थोड़ा-सा आप देखिए प्रीलोडर मोड और ब्रोम मोड के बारे में थोड़ा-सा समझिए। अगर आप टेस्ट पॉइंट लगा रहे हैं तो आपका 100% वहाँ पे जो है ब्रोम मोड में जाएगा, और अगर आप डायरेक्ट डाटा केबल लगा रहे हैं तो वो आपका प्रीलोडर मोड में जाएगा मोबाइल, ठीक है? तो ये अलग-अलग मोड यहाँ पे इन्होंने जो है चेंज कर दिया, अलग-अलग कर दिया, अलग-अलग बाँट दिया है कह सकते हैं। जैसे आपका मीटा मोड होता है, ब्रोम मोड होता है, प्रीलोडर मोड होता है, ऐसे ही आपके एक मोबाइल के अंदर देखिए कनेक्ट करवाने के कितने सारे तरीके इन्होंने अलग-अलग कर दिए, ठीक है? तो कई सारे मॉडल तो ऐसे होते हैं प्रीलोड मोड में कनेक्ट करवाएँगे, उसके बाद ब्रोम मोड में ऑटोमैटिक चला जाता है। लेकिन कई मोबाइल में आपको टेस्ट पॉइंट देना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने बता दिया, यहाँ पे अलग से ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे फीचर में भी यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर होता है तो, वरना मेरे को तो यहाँ पे भाई रिस्क ही लग रहा है टेस्ट पॉइंट से, ठीक है? तो बाकी आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे पास तो ऐसा कोई मोबाइल यहाँ पे अभी आया नहीं। और एक और ख़ास बात भाई यहाँ पे जो है मेरे भाई, अगर आप रिपेयर कर रहे हैं तो ओरिजिनल ही डालें। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो मोबाइल को जाने दे भाई, कोई भी रिक्स विक्स कुछ नहीं लेना मेरे भाई। किसी दूसरे मोबाइल का डालने की कोशिश मत करें, कभी भी कोशिश मत करें, ये गलत है और इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो ओरिजिनल काम करें, अच्छा काम करें, लंबे समय तक चलेंगे मेरे भाई, ठीक है? और यहाँ पे डुप्लीकेट काम करेंगे या ऐसे ही किसी को करके दे देंगे, किसी और का डाल देंगे या फिर कुछ और, पहली बात तो किसी और का डलता नहीं है। वैसे अगर आप किसी और मोबाइल का वहाँ पे ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बाई चांस वो हो जाता है, तो वो एक गलत बात है मेरे भाई, ठीक है? उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और ख़ास बात यहाँ पे मेरे भाई, तो बहुत सारे भाई यहाँ पे जो है अपने पीसी को यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं भाई कि क्लीन नहीं करते, साफ़ नहीं करते पीसी को, कि टाइम टू टाइम आपको अपने पीसी में विंडो करनी चाहिए भाई, ठीक है? अगर आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आपकी विंडो 2 साल पुरानी हो गई, 3 साल से वही विंडो सरका रहे हैं भाई, वही विंडो चला रहे हैं आप, तो उससे आपका पीसी हैंग हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि इंसान को हर रोज़ भाई खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही हर रोज़ तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, तो टाइम टू टाइम आपको हफ़्ते, 10 दिन, 20 दिन, महीने या फिर साल में आपको अपने पीसी में विंडो करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपका जो पीसी है ना भाई, यहाँ पे जितनी भी अलग पार्टीशन होती है, जितनी भी यहाँ पे टेम्परेरी फाइलें होती है, आप यहाँ पे भी जाके इन्हें क्लीन कर सकते हैं। जो आपकी लोकल डिस्क होती है उसके अंदर यहाँ पे जाएँगे आप, सबसे नीचे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे आएँगे और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे डिस्क क्लीन पे यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सभी पे यहाँ पे टिक करके, और उसके बाद यहाँ पे ओके पे जैसे ही आप टिक करेंगे, जितनी भी आपकी टेम्परेरी फाइल होती है वो सभी यहाँ पे डिलीट हो जाएँगी, क्लीन हो जाएगा आपका पीसी। तो इस प्रकार से भी आप अपने पीसी को क्लीन कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेथड है यार पीसी को क्लीन करने के, लेकिन सबसे अच्छा मेथड है यहाँ पे विंडो करें आप दोबारा। अपने जो है पीसी को एक नए सिरे से दोबारा आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे यार किस नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले भाई। और अनलॉक टूल की ये अपडेट आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और जिन भाइयों ने पहले ट्राई किया है यूएमटी में भी मेरे हिसाब से काफ़ी सारे यहाँ पे मॉडल हो रहे थे पहले, और यहाँ पे जिन भाइयों के पास पेंडोरा बॉक्स है उनके पास भी यहाँ पे हो रहे थे भाई। काफ़ी सारे मॉडल है जो कि हो रहे थे भाई पहले, और कुछ मॉडल इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से ये 4G अभी तक इन्होंने दिया, और यहाँ पे काफ़ी सारे 5G मॉडल भी मेरे हिसाब से अलग बॉक्स डोंगल में यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है? तो इसका जो है इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर देखिएगा, लेकिन एक बात का ध्यान बिल्कुल रखिएगा भाई, टेस्ट पॉइंट से यहाँ पे कोशिश मत कीजिएगा, टेस्ट पॉइंट से आपका यहाँ पे शायद डेड हो सकता है। अगर टेस्ट पॉइंट वहाँ पे क्लीन दिया हुआ है, साफ़-सुथरा अगर आपका अलग से दिख रहा है, तो टेस्ट पॉइंट में अगर आप कर रहे हैं तो किसी चिमटी या किसी और की सहायता टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करने की कोशिश मत करें। उसको ना एक जम्फर निकाल ले, ठीक है? एक वहाँ पे टाँका लगा के एक जम्फर निकाल ले, वायर निकाल ले और उसको ग्राउंड के साथ सॉर्ट करें, ठीक है? इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने यार चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में ज़रूर बताना।